देखिए साधु दर्शकों, पहला सुख निरोगी काया पर हम काफी सालों से, काफी वर्षों से योग आहार चिकित्सा को लेकर कार्य करते हुए आ रहे हैं और पैनक्रियाज हार्ट लीवर पर कार्य करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे साधकों दर्शकों को चेतना आरोग्य संस्थान में बुलाकर फिर उनका प्रैक्टिकल रिसर्च अनुसंधान किया योग आहार चिकित्सा और आयुर्वेदिक मेडिसिन से। और हमने ये देखा है कि भोजन का इफेक्ट, खाने का इफेक्ट, आहार का इफेक्ट आपके ऑर्गन पर बहुत जल्दी पड़ता है। और मेडिसिन जब भी असर कर पाती है जब आपका भोजन आहार संतुलित हो, अच्छा हो और उसमें समस्त पोषक तत्व हो, तभी जाकर आपके बॉडी का स्टेमिना बरकरार रहता है और प्रत्येक ऑर्गन के फंक्शन एंजाइम सही कार्य करते हैं। वर्तमान समय में आप देखिए, राजस्थान सरकार के एक बहुत अच्छे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, जो पहले शिक्षा पर आरपीएससी पर मुद्दा उठाया था और अब लगातार धरती माँ और किसान के लिए वो एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कोई भी मंत्री, कोई भी राजनेता और कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो हम जाति धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, आप सोचिए कि इस धरती पर हमारा जीवन कब सुरक्षित रहेगा? जब हमें अच्छा भोजन मिलेगा, जब हमें अच्छा अन्न मिलेगा। और अन्न प्राणियों का प्राण है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, अगर उसमें कुछ विषाक्त तत्व आ गए, तो हमारे शरीर के कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। अगर धरती माँ पर इस तरीके से अत्याचार होता रहा और धरती माँ पर इस तरीके से गलत केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव होता रहेगा और खतरनाक चीजों से बनी हुई अगर खाद्य सामग्री, खाद का उपयोग धरती माँ के आंचल में होता रहेगा, तो साधकों दर्शकों, धरती माँ के पोषक तत्व ह्यूमरस परत बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। जो अच्छे जीव जंतु है, जो धरती माँ की उर्वरक क्षमता और धरती माँ के पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं, अगर वो नष्ट हो गए तो हमारा धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। और आप काफी सालों बाद में देखिए, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं दूसरे देशों की, दूसरे देश इजराइल, ईरान, अमेरिका लड़ रहे हैं और हमारा पूरा मीडिया उस पर लगा हुआ है। उनको ये नहीं पता कि हमारे भारत देश की आने वाली पीढ़ियों का हाल क्या हो गया है। बच्चे पैदा करने की शारीरिक क्षमता है वो खत्म होती हुई जा रही है। शुक्र धातु होती है वो बिल्कुल नष्ट होती हुई जा रही है। आज आप देख लीजिए, जो शुक्र का वेग है, जो शुक्र की दूरी है, जो समय है, वो बहुत कम हो गया है। मॉडर्न साइंस के अनुसार आप देखिए, जो शुक्र की कैपेसिटी थी, जो उसकी स्पीड थी, वो बिल्कुल धीरे हो गई है। तो कैसे हमारी जनरेशन चल पाएगी और कैसे हम प्रकृति का आनंद ले पाएंगे? कैसे हमारा पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा? तो मैं तो आप लोगों को कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और भारत देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आप पहला सुख निरोगी काया पर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए और धरती माँ को बचाने का प्रयास कीजिए। और समस्त किसान भाई अगर धरती माँ को बचाएंगे तो हम जी पाएंगे, नहीं तो हमारे भी परिवार इन रोग बीमारियों से ग्रसित होता हुआ चला जाएगा। और जो हमने भौतिक सुख सुविधाएं और जो हमने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदी है और बड़े बड़े बंगले खड़े किए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी साबित नहीं होंगे और हमें वहाँ सुख चैन नींद नहीं आएगी। आज देखिए, भारत देश में अनिद्रा की समस्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है और लोग बाग दवाइयों का सेवन करके नींद ले रहे हैं। कितनी बड़ी भयानक विपदा है। आप सब जाति धर्म राजनीतिक पार्टियां भुलाकर धरती माँ को बचाइए, धरती माँ के आंचल को सुरक्षित करिए, धरती पुत्र किसान की रक्षा करिए। सबसे पहला डॉक्टर और सबसे
पहला कोई हमारे शरीर की रक्षा करने वाला है वो धरती माँ, और धरती माँ का पुत्र किसान है। नहीं तो साधकों दर्शकों, आप कितना भी योग कर लीजिए, कितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, कितने घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर लीजिए, कोई आराम नहीं आएगा और शरीर का स्टेमिना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारी आने वाली जनरेशन कई सारी रोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। आज देखिए गांव शहरों में किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। जनता इस पर अपना ध्यान आकर्षित करे और गवर्नमेंट से पूछे, प्रशासन से पूछे, और गवर्नमेंट, प्रशासन, राजनेताओं के सभी परिवार के सदस्य को भी ये धीरे धीरे आने वाले समय में प्रॉब्लम में हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो हम सबको मिलकर धरती माँ को बचाना है और धरती माँ के आंचल को सुरक्षित करना है। जो राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जी जो ये कार्य करने जा रहे हैं, उनके वीडियो के कमेंट्स करें और उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, ताकि हमारे राजस्थान के किसान मजबूत हो, धरती माँ की आंचल शक्ति अच्छी हो, स्वस्थ हो, तभी जाकर हम स्वस्थ और निरोग होंगे। नहीं तो साधकों दर्शकों, आज के वर्तमान समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब को धीरे धीरे कई रोग बीमारियां उत्पन्न होती हुई जा रही है और जिसका निदान समाधान करना मुश्किल होता हुआ जा रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।